अन्य अपनी जिंदगी को दोबारा सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कभी कभी अब भी महसूस करती थी कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तो स्क्रीन पर अचानक अजीब सी लहरें आने लगी। स्क्रीन के बीचों बीच एक शब्द उभर कर आया, मैं वापस आ गया हूं। अन्या ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके कमरे में ठंडक बढ़ गई है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रघु अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद था और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। तभी नील अन्या के घर आई और उसे बोली, से मैं अन्या, मैंने तुमसे कहा था न कि इस सब में मत पड़ो। देखो, रघु अब कहाँ है, कोई नहीं जानता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी, लेकिन मैं रघु को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अब तुम्हारे बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। हमें किसी और की मदद लेनी होगी। नील और अन्या ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन 2 दिन बाद रघु की गाड़ी जंगल में एक पेड़ से टकराई हुई मिली। गाड़ी पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन रघु का कोई पता नहीं चला। गाड़ी के अंदर सिर्फ एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, अन्या, अब तुम्हारी बारी है। नील ने अन्या को समझाया कि उन्हें फिर से पंडित से मिलना होगा। पंडित ने इस बार बताया, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। अन्या, यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। अन्या, मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा तो मैं सह लूंगी, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है। यह क्यों जरूरी है कि सिर्फ अन्या को इसका सामना पड़े? हम भी तो कुछ कर सकते हैं। इस आत्मा का लक्ष्य सिर्फ अन्या है। अगर तुमने बीच में दखल दिया तो यह तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। साया अब कमजोर नहीं है, वो अब अन्या के करीब है। उसने रघु को अपने पास बुला लिया है। अगर रघु को बचाना है तो अन्या को अपने डर का सामना करना होगा। पंडित ने उन्हें बताया कि ये साया अर्जुन ठाकुर का ही हिस्सा है। अर्जुन की आत्मा ने खुद को पूरी तरह शुद्ध नहीं होने दिया। अब वो बदला लेने के लिए लौटी है। पंडित ने एक आखिरी योजना बनाई। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें कालसूर्य मूर्ति को पूरी तरह नष्ट करना होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब अन्या खुद साया का सामना। तुम्हें उसे बुलाना होगा, पंडित ने कहा। लेकिन अगर मैं फंस गई तो अन्या ने डरते हुए पूछा।